ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दो बहुत ही दिव्य चमत्कारी उपाय जिनको करने मात्र से ही आपके घर परिवार के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है धन। धन के बिना दोस्तों व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता है। जब व्यक्ति के पास रुपए पैसे नहीं होते तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न ही किसी प्रकार का कोई कार्य उसका होता है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय अगर व्यक्ति के पास धन है, व्यक्ति के पास पैसा है, तो समाज के अंदर उसका मान सम्मान है, समाज के अंदर उसका यश कीर्ति है। और अगर यह चीज़ नहीं है तो दोस्तों समझ लीजिए कि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, गणेश जी ऐसे देवता है जिन्हें धन का रक्षक माना जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। और दोस्तों, दूसरा, उनके घर के अंदर इतने ज़्यादा मांगलिक कार्य होने लगते हैं कि व्यक्ति का जीवन और उसका घर परिवार हमेशा प्रसन्न और खिला खिला रहता है। तो दोस्तों, आज का ये उपाय है गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर के अंदर धन का आगमन करवाने के लिए चूहे के बिल की मिट्टी का उपाय। वैसे तो दोस्तों, आपने देखा होगा घर के अंदर चूहे को देखना तक कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, क्योंकि दोस्तों जिस घर के अंदर चूहा रहता है वहाँ पर नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं होता। घर की सारी चीज़ें काट ली जाती है, घर के अंदर सारी चीज़ों की तबाही हो जाती है। इसी वजह से घर के अंदर चूहों को देखना और चूहे का बिल कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आज का यह उपाय चूहे के बिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों यह इसमें अंदर सात्विकता पूरी चाहिए। आपके घर के अंदर का उपाय काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, क्या करें कि अगर आप गांव के अंदर रहते हैं या शहर के अंदर भी रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आपको खेत के चूहे की मिट्टी लेकर आनी है। आप क्या करें, खेत के अंदर जो भी चूहे का बिल होता है वहाँ पर आप चले जाएं। और वहाँ पर दोस्तों चले जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि खेत के अंदर चूहे का अगर कहीं पर भी बिल है तो वहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी आप उठाकर लेकर आ जाएं। और दोस्तों, उस मिट्टी को क्या करें कि एक लाल पोटली के अंदर आप बांध दें। दोस्तों, इतना मात्र करें और उसके बाद आप अपने घर की तरफ आ जाएं। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आप अपने घर के अंदर ही आप उस पोटली को रख दें और उसके बाद आप स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद दोस्तों, दूसरा काम आपको यह करना है कि उस मिट्टी को आप ले भगवान के पूजा घर के आगे रखें। उस मिट्टी को किसी कटोरी या पात्र के अंदर खाली कर दें। और दोस्तों, उसके बाद उस मिट्टी के अंदर दोस्तों आपको गंगा जल बना देना चाहिए। और गंगा जल डालने के बाद दोस्तों, जैसी भी आपसे बनती है, आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर उस मिट्टी से आपको बनानी चाहिए। जो आपने चूहे की बिल की मिट्टी ली है, उस मिट्टी के अंदर आपको गंगा जल मिलाने के बाद आपको उस मिट्टी से गणेश जी की जैसी भी प्रतिमा आपसे बनती है वह प्रतिमा आपको बनानी चाहिए। और दोस्तों, ऐसी प्रतिमा बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, लगातार 5 दिन तक आपको उस प्रतिमा भगवान श्री गणेश जी के निमित्त जो आपने प्रतिमा बनाई है उस प्रतिमा की आपको पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, पूजा करें, उनकी पूजा आराधना करें। और उसके बाद 5वें दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, भगवान श्री गणेश जी की आरती बोलें, भगवान श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। और जाप करने के बाद 5वें दिन दोस्तों आपको उस मिट्टी को और उस भगवान, क्योंकि आपने भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाई है तो उस प्रतिमा को आपको अपने घर के गमले के अंदर ही, आपको कहीं बाहर नहीं लेकर जाना है, घर के गमले के अंदर ही आपको उस प्रतिमा को विसर्जित कर देना चाहिए। आप क्या करें, प्रतिमा को गमले के अंदर रखें और गमले के अंदर गहरा गड्ढा खोदने के बाद उस प्रतिमा को वैसे के वैसे वहाँ पर रख दें। और रखने के बाद आप ऊपर से और मिट्टी गाड़ दीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ज़रूर गाड़नी चाहिए, जैसे कि दोस्तों 1 रुपये का एक सिक्का उस मिट्टी के अंदर आपको गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है लाल कलावा, और वह लाल कलावा भी आपको इसके अंदर
अंदर गाड़ देना चाहिए, गमले के अंदर। और तीसरी चीज होती है दोस्तों सुपारी, जिसे भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। ये चीजें दोस्तों आप उस मिट्टी के साथ, ऐसा नहीं कि गमले के अंदर आपके खेत के अंदर खुली जमीन है तो वहां पर बस पवित्रता का ध्यान रखें, उस जमीन के ऊपर किसी का भी बार बार पैर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही वहां पर मलमूत्र का त्याग होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पवित्र स्थान पर ही आपको इस मिट्टी के ऊपर आपको रखना है। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, अपने घर की तरफ आ जाएं और भगवान श्री गणेश जी से घर की सकारात्मकता की आप प्रार्थना करें। दोस्तों चूहे की बिल की मिट्टी से बनाई गई गणेश की प्रतिमा घर के अंदर की जो नकारात्मकता होती है उसे सौंख लेती है, घर के अंदर सकारात्मक माहौल बनाती है। और ऐसे गणेश जी की प्रतिमा आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको वृद्धि करवाती है। दोस्तों उसके बाद क्या करें, आप जब ना आप प्रतिमा आपने मिट्टी के अंदर दबा दी, उसके बाद किसी भी बुधवार के दिन, उसके बाद आने वाले किसी भी बुधवार के दिन आपको पहला काम यही करना है कि आप उस स्थान पर वापस आएं जहां पर आपने गणेश जी की प्रतिमा दबाई है। आप उसके बाद वह 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि दोस्तों जब भगवान श्री गणेश जी की सकारात्मकता के साथ वह 1 रुपये का सिक्का जुड़ा होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। धन के आगमन को बढ़ाने का कार्य करता है, आपको मालामाल करने का कार्य करता है। तब आप क्या करें, वह 1 रुपये का सिक्का आप वहां से हटा लें और उसे अपनी अलमारी, अपने तिजोरी या अपने पर्स के अंदर रख दीजिए, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो। जो आपने लाल धागा इसके अंदर बांधा था, दोस्तों आपको दूसरा काम यही करना है, सुपारी लें और सुपारी के साथ ही आपको वह लाल धागा उस सुपारी के ऊपर लपेट दें। और लपेटने के बाद दोस्तों उस सुपारी को आप, अगर आप अपने घर के अंदर समृद्धि चाहते हैं, देवी देवताओं का वास चाहते हैं, घर के अंदर आप चाहते हैं वास्तु दोष समाप्त हो जाएं और घर के अंदर सकारात्मकता निवास करे, तो आपको उसे अपने घर के पूजा घर के अंदर रख देना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर धन का आगमन हो, धन के मामलों के अंदर विजय प्राप्त हो और धन की कभी भी आपके घर के अंदर कमी नहीं हो, तो दोस्तों आपको उस सुपारी को अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से इस चूहे के बेल का उपाय आपको माला माल कर देता है, आपके घर परिवार के अंदर और आपके जीवन के अंदर खुशियों को आमंत्रित कर देता है। दोस्तों दूसरा उपाय एक इस प्रकार है कि आप क्या करें, अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर पीतल की गणेश जी की प्रतिमा या पीतल की या लोहे की, कैसी भी, वैसे दोस्तों लोहे की नहीं होती, प्राचीन समय में लोहे की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, लेकिन आज के समय पीतल की या एल्यूमिनियम की भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा होती है। इन दिनों के दौरान आप अपने घर के अंदर भगवान श्री गणेश जी की ऐसी प्रतिमा अपने घर जरूर लेकर आएं और उसे अपने घर के अंदर स्थापित करें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, भगवान श्री गणेश जी को गुड़ मोदक का भोग लगाएं और नित्य अनहित बुधवार के दिन आप भगवान श्री गणेश जी को, उस प्रतिमा को आप स्नान कराएं, उनका आप जल से अभिषेक करें। और उसके बाद दोस्तों आपको अगर धन की कमी महसूस होती है तो उसके बाद उस जल का आपको अपने घर के अंदर, अपने दुकान या व्यवसाय के अंदर आपको उस जल का छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर धन बढ़ता है और कभी भी किसी प्रकार की आपके घर के अंदर कमी नहीं रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।